हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप प्लीज मुझे बताएंगे कि मेरी वॉइस, आई मीन ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। इफ somebody can write in the message in the comment box, is my audio and video both clear? Hello everyone, very good evening to all of you. Can someone please mention in the comment box, is my audio and video both clear? Okay, all right. Thank you Nilesh sir. All right, so we'll wait for 2 to 3 minutes and I request all of you, अगर आपने किसी को invite किया है स्पेशली इस लाइव के लिए तो उनको आप रिमाइंडर डालिए. I know it's Sunday evening. All right, great. All right, thank you so much for making, for writing the comments in the comment box. Thank you so much. Good evening Rupali ma'am. Two minutes more and then we'll start with our session. 2 minutes more. Good evening to all of you. Good evening. My request, humble request, अगर आपने किसी को invite किया इस live के लिए तो उनको reminder डालिए. We will start in another 2 minutes. It's a Sunday evening. I know it's kind of tough to take time out. अपनी personal, Sunday is like more like family day and more like personal day. But thank you so much जितने भी लोग अभी live आए हैं और जिसने भी join किया है. Thank you so much for joining. Well, happy Navratras to all of you. This is the second day of Navratris. All right, it's 7:04 by my clock. Exactly at 7:05 we will start. So 1 more minute to go. Good evening. Hello, a very big hello to all of you. Thank you so much कि आपने Sunday evening time निकाल के इस live session को join किया है. All right, it's 7:05, so let's start with the session. तो आज का session का जो नाम है, Are you making the right decision? Are you taking the right decision? और जो भी decision आप अपनी life में लेते हैं, Are you happy? While taking it and after taking it, right? दूसरी चीज जो इस सेशन में मैं कोशिश करूंगी कि कुछ हद तक हम इसको सॉर्ट आउट कर सके अपनी लाइफ में. जब भी आप डिसीजन लेते हो तो आप बहुत ज्यादा सोचते हो. पहली चीज, बहुत ज्यादा सोचने के बाद डिसीजन लेते हो तो क्या वो डिसीजन राइट होता है या बैड होता है? सो डिसीजन तो डिसीजन होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, राइट होते हैं या बैड होते हैं? आवर होल लाइफ, whether you talk about personal life or you talk about professional life, right? Our whole life is made of what? Choices and the decision that we make. क्या आपने choice किया और क्या finally decision लिया? The life is all about that. Do you guys agree or not? Please type yes. जो भी आपकी life है आज के time, आज या past या present. So let's not talk about past. Present में जो भी कुछ चल रहा है आपकी life में, is it the choice that you made and the decision, the final decision that you made in your life? क्या वही life चल रही है आपकी? Yes or no? Please do mention in the comment.
Yes or no? Right. Absolutely. You're right. क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट जो आपने एक चॉइस अपने लिए रखी थी और उस चॉइस के बाद जो आपने डिसीजन लिया था. अब चॉइस और डिसीजन में फर्क क्या है? यू नो, चॉइसेस दे आर कनेक्टेड टू रीजंस एंड डिसीजंस दे आर कनेक्टेड टू रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस या कॉजेस. ऑलराइट, आई विल रिपीट. चॉइस क्या है? कोई नीड अराइज हुई आपकी लाइफ में, कोई ऐसी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए जहां पर आपको अब एक चॉइस करनी है, राइट? उसके बाद आप एक डिसीजन लेते हो. तो सिर्फ यही फर्क है. जो डिसीजन है ना, इट कैन मेक और ब्रेक, इट कैन मेक और ब्रेक योर बिजनेस और योर लाइफ. वन ऑफ द बेस्ट एट्रीब्यूट्स जो मैं अपने लिए कह सकती हूं कि मेरा सबसे जो बेस्ट एट्रीब्यूट रहा है ना, वो पता क्या रहा है? आई मेक क्विक डिसीजंस. मैं ज्यादा सोचती नहीं हूं. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, सी, आई हैव गॉट 2 sisters, so we are 3 sisters, और तीनों में से मैं ही हूं जो बहुत जल्दी डिसीजन लेती है. करना है, नहीं करना है, करना है तो ऐसे करना है, ये है वो है, ऐसे करके. जो मेरी और 2 sisters हैं, उसमें से जो एक सिस्टर है वो तो चलो, यू नो, शी ऑलवेज टेक्स अ डिसीजन बेस्ड ऑन फियर एंड इनसिक्योरिटीज और बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच के. और जो मेरी यंगर सिस्टर है, उसका क्या तरीका है डिसीजन लेने का? वो बहुत ज्यादा एनालिसिस करती है. सो मोस्ट ऑफ अस, यू नो, मोस्ट ऑफ अस, ऐसा नहीं होता कि डिसीजन लेने के बाद आपको एक्शन नहीं लेने होते. डिसीजन तो ले लिया, उसके बाद तो ऑफकोर्स एक्शंस रिक्वायर्ड है, तभी तो पता चलेगा कि रिजल्ट क्या निकला. सो इट्स चॉइस, then decision, then your actions, and then the final result. It could be the desired result, it could be the non-desired result, of course. So decision cannot be good or bad. It's the result, it's the consequences that actually later on आपको पता चलता है कि good है या bad है, right? अब usually जो मेरी छोटी sister का decision making style है, usually लोग उसमें ही होते हैं. वो क्या होता है? Analysis and then paralysis. Analysis. Can everyone hear me? Okay. बहुत सारा कुछ एनालाइज कर लिया और उसके बाद there is no decision. So you always try to make everything perfect. हम हमेशा डिसीजन लेने में देर क्यों लगा देते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम इसको और टाइम देंगे और इसके बारे में सोचेंगे तो हम बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे. और बेस्ट डिसीजन लेने के चक्कर में कभी कभार क्या होता है, टाइम जो है वो हाथ से निकल जाता है और हम डिसीजन ले ही नहीं पाते. एंड द अपॉर्चुनिटी इज गॉन, यू नो, फ्रॉम आवर लाइफ. ये आप लोगों के साथ होता है? येस और नो? जब कभी कभार हम एक डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगा देते हैं, व्हेन वी रियली गेट स्टक इन दैट एनालिसिस एंड पैरालिसिस मोड. क्या आप लोगों के साथ होता है? जिनके साथ होता है वो प्लीज येस टाइप करें. मेरे साथ ऐसा नहीं होता है तो मेरी तरफ से नो है, क्योंकि आई एम अ क्विक डिसीजन. 2 yes. ओके, और सब लोग शायद मेरी तरह ही हैं. ऑलराइट, नो प्रॉब्लम. सो इन द फॉलोइंग सेशन वील टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकर. अभी तो मैंने आपको 2 बताए ऑन अ मेजर बेसिस. एक जो क्विक डिसीजन ले लेते हैं और उसके बाद ऑफ कोर्स, क्या क्विक डिसीजन लेने का मतलब ये है कि वॉट एवर डिसीजन आई टेक वो हमेशा हमेशा सही होते हैं? आर दे ऑलवेज राइट? आंसर इज नो, ऑफकोर्स नॉट, ऑफकोर्स नॉट. इन डिसीजंस को लेने के बाद भी कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे ये सोचना पड़ जाता है कि मैंने ये क्यों लिया, राइट? बट यू नो व्हाट, जिंदगी बहुत प्रेशियस है. जिंदगी, लाइफ इज वेरी वेरी प्रेशियस. इट यू नो, हम सबको एक ही बार जिंदगी मिलती है, राइट? तो अगर हम सोचने में ही टाइम को गवा देंगे तो एक्चुअली में डिसीजन कब लेंगे? और डिसीजन नहीं लेंगे तो एक्शन कब लेंगे? और वो रिजल्ट हमारी लाइफ में कब आएगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा आप लोग. सो लाइफ में एक और मैंने सदगुरु का एक सेशन अटेंड किया था और उन्होंने बोला कि अगर आपको ये देखना है कि इज योर लाइफ मेड ऑफ राइट डिसीजंस और रॉन्ग डिसीजंस, तो उसको मेजर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है. वो क्या है? जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें आपको मजा आ रहा है या आप उस काम को धक्के में कर रहे हो, किसी के प्रेशर में कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो. थिंक अबाउट इट. जो भी आप काम कर रहे हो, जब किसी काम को करते वक्त आपको मजा नहीं आ रहा, वो काम आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, राइट? और आपको आपकी जिंदगी बहुत लंबी और ड्रैग्ड लग रही है ना,
तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं इट्स अ टाइम टू चेंज योर डिसीजन. कभी कभार हमें पता ही नहीं चलता कि क्या मैं अब डिसीजन लूं कि नहीं लूं. शुड आई मेक अनदर चॉइस? फॉर एग्जाम्पल, नए घर में शिफ्ट हो या ना हो, राइट? अब मैं शादी करूं या ना करूं. अब मैं 10th में जब पास कर लिया तो कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं या मेडिकल लूं. अच्छा, अब मुझे ये जॉब लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, या दूसरी या तीसरी ट्राई करनी चाहिए, शायद सैलरी ज्यादा मिल जाए. आई टेल यू व्हाट, इन माय कॉर्पोरेट डेज मेरे बॉस मुझे एक चीज बोलते थे, यू कैन नॉट चूज योर बॉस एंड योर पेरेंट्स. यू कैन, ये दोनों आपको मिलते हैं, आप चूज नहीं करते. डू यू गाइज अग्री विद मी? येस और नो? You don't choose your boss or parents, you just get it in your life. Is that right or wrong? Guys, do please make it, little interactive. Yes or no? You cannot choose your boss and your parents. Other than these two things, आप कुछ भी अपनी लाइफ में चूज कर सकते हो. You know what? After my 3 years of entrepreneurship journey, now I would like to change this statement. I can actually choose my boss also. I can be my own boss, and I am being my own boss for the last 3 years, and I'm really enjoying this journey. So, अब ये you cannot choose your boss and parents में से, of course, I would never, like to change my parents. I'm very happy with my parents. But what I'm trying to say, आप अपने बॉस को बदल सकते हो, आप खुद के बॉस बन सकते हो. So, अब ये डिसीजन लेने में भी, so people who are still in job और उनको ऐसा लगता है कि वो एक अच्छे बिजनेसमैन या वुमेन बन सकते हैं, एंड यू रियली नीड टू मेक दिस डिसीजन इन योर लाइफ, देन ऑफ कोर्स इन द फॉलोइंग सेशन आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू टिप्स विच कैन हेल्प यू. मैं कुछ आपको टिप्स दूंगी जो आपको हेल्प करेगा कि आप अपना खुद का बिजनेस करें या ना करें. सबसे पहली टिप, आपकी जो चॉइस होनी चाहिए, या जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो 2 तरीके की चॉइसेस हैं. पहली, informed choice and then transformed choice. Informed choice क्या है? कुछ नॉलेज, कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना, कुछ रिसर्च करना. हमेशा रिसर्च करना, सर्च मत करना, क्योंकि जो रिसर्च होती है वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है. यू नीड टू कंसल्ट एन एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड. किसी ना किसी को अपनी लाइफ में गुरु बनाओ, उसकी कंसल्टेशन में अपनी चॉइस को रखो. ऑलराइट? और ट्रांसफॉर्म्ड चॉइस क्या है? स्पिरिचुअली, मतलब व्हेन यू आर इन अ जॉयफुल मूड, एक बहुत ही अच्छे मूड में हो, एट पीस हो, काम हो, यहां बिल्कुल शांति है दिमाग में, राइट? तब आपने डिसीजन लेना है, क्योंकि जो अच्छा डिसीजन होता है और जिस डिसीजन के साथ आप खुश रहते हो, चाहे रिजल्ट डिजायर्ड रिजल्ट ना भी आए, वो डिसीजन है जो आपने शांति में और खुश होके लिया है, शांत और खुश होके. एंड देन आई एम टेलिंग यू, आपके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, आप उसको कहीं ना कहीं झेल जाओगे इफ यू आर इन दैट जॉयफुल एंड हैप्पी मूड. ऑलराइट? सो मूविंग ऑन, कभी भी डिसीजन, ओके, एक तो डूज बताया मैंने, अब आपको मैं डोंट्स बता देती हूं. कभी भी डिसीजन अपने फैमिली, अपने सोशल और पीयर इन्फ्लुएंस में मत लेना. सो डोंट एवर गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर आई डोंट नो, अगर आप स्टूडेंट हो तो और स्टूडेंट्स को मत देखो, अगर आप ऑफिस में हो तो और कोलीग्स को मत देखो, क्योंकि यू नो व्हाट, हमारे लेट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात बोली थी, और बहुत अच्छी बात बोली थी उन्होंने. हर किसी के पास इक्वल टैलेंट नहीं होता, लेकिन हर किसी के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है उस टैलेंट को डेवलप करने की. सो हम सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है, अब वो डिपेंड करता है आप उस अपॉर्चुनिटी को कितना अपने लाइफ से निकालते जा रहे हो. ऑलराइट? सो डू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. डोंट एवर टेक एनी डिसीजन अंडर द इन्फ्लुएंस और प्रेशर ऑफ योर फैमिली, फ्रेंड्स और पीयर. ऑलराइट? डू टेक दैट डिसीजन विच मेक्स यू हैप्पी और जो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा. और ये सब चीजें आपको तब होती है जब आप एक इन्फॉर्म्ड और ट्रांसफॉर्म्ड चॉइस रखते हो. राइट? मूविंग ऑन, अब आप सबसे बड़ा जो सवाल है कि देखो, कई बुक्स मैंने पढ़ी हैं डिसीजन मेकिंग पे, कई वीडियोस भी देखी हैं लोगों की, और मैंने एक चीज को मतलब एक दिल और एक दिमाग, दिल और दिमाग को मिला के डिसीजन लिया जाता है. राइट? बट मेरा ये मानना है, जब आपका दिल
किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए हाँ बोल रहा है ना, जस्ट गो फॉर इट. ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग लगाने की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब वो प्रोसेस चालू होगा. उससे पहले जो चॉइस और डिसीजन है ना, जैसे हम अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, जब हमको प्यार हो जाता है तो हम हमेशा दिल की सुनते हैं, दिमाग की ज्यादा नहीं सुनते हैं. You know, this is what exactly you need to do whenever you take any decision in your life. That is what, you know, my personal opinion, right? आगे of course अब हम types of decision makers की बात करते हैं. आपको ये देखना है कि आप कौन सा decision maker हो. Alright? सबसे पहला decision maker एक होता है visionary. Visionary decision makers कौन होते हैं? जैसे मैंने अपने बारे में आपको थोड़ा बहुत कुछ बताया, जो actual में decision बहुत जल्दी लेते हैं, right? एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं. ये ज्यादा टाइम नहीं लगाते और जल्द से जल्द पहला स्टेप उठा लेते हैं. दूसरा, ये कोई पाबंदियों से बंधे नहीं होते. दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी स्ट्रिक्ट रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल. दे जस्ट लिसन टू देयर हार्ट एंड गो फॉर इट. और यही विजनरी डिसीजन मेकर्स ज्यादातर इंस्पायरिंग लीडर्स होते हैं, जो बहुत बुरे वक्त में सबसे अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि दिल की सुनते हैं ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते. राइट? क्योंकि जब आप दिमाग लगाते हो तो बड़ी जल्दी आप मायूस हो जाते हो. ऑलराइट? अच्छा, अब क्या ये बेस्ट डिसीजन मेकिंग स्किल है? आंसर इज नो. लेकिन इसमें भी अगर आपने इस विजनरी डिसीजन मेकिंग को अगर आपने अच्छा करना है तो टिप्स क्या हैं? हमेशा अपने आसपास या अपने ग्रुप में ऐसे लोगों को रखो जो आपको आपकी गलतियां बता सकें. Don't be afraid of having those people in your life. मतलब you should feel lucky अगर आपके दोस्त, आपका लाइफ पार्टनर, अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं जो आपकी गलतियों को कहीं ना कहीं बताते हैं, हाईलाइट करते हैं. ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में जरूर रखिएगा, तो आपका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होगा. नाउ सेकंड टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग या डिसीजन मेकर, जिनको हम बोलते हैं गार्डियन. जैसा कि मैंने आपको बताया था, माई यंगर सिस्टर कम्स अंडर दिस कैटेगरी. और आप में से कौन लोग आते हैं मुझे नहीं मालूम. और वो कैटेगरी क्या है मैं आपको बताती हूं. इस कैटेगरी में ना लोग हमेशा एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेस या सिस्टम को चुनेंगे अपनी लाइफ में. ट्राइड एंड टेस्टेड. ओके? ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेस आप उनको दे भी दोगे, उसके बाद भी वो बहुत ज्यादा इसके बारे में प्लानिंग करेंगे, बहुत ज्यादा प्लानिंग करेंगे और बड़ा ही केयरफुली डिसीजन लेंगे. तो इसमें बहुत टाइम भी जाएगा, एफर्ट्स भी जाएंगे, एनर्जी भी जाएगी. राइट? एंड देन दे विल टेक द डिसीजन. तो ये लोग जो हैं ये गार्डियन डिसीजन मेकर होते हैं. अब इनके लिए टिप्स क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने अपनी डिसीजन को जल्दी करना है एंड यू फॉल इन दिस कैटेगरी, सिंपल सोल्यूशन, आप ऐसा कोई कंसल्टेंट या ऐसा कोई अपनी लाइफ में गुरु ले आओ जो आपको मदद करे जल्दी डिसीजन लेने में. ऑलराइट? सो अगेन आई विल रिपीट, कोई ऐसा गुरु या कोई ऐसा गाइड या कोच अपनी लाइफ में लेके आओ जो आपको इस चीज में मदद करे, प्लस आपको ये बता सके कि भाई जितना टाइम तुम डिसीजन लेने में लगा रहे हो उतने टाइम में तो नई नई चीजें आ जाती है मार्केट में. ऑल न्यू अपडेट्स दे कम इन द मार्केट और आप पीछे चले जाते हो. द मोर टाइम यू विल टेक, द मोर आपका वो जो एक प्रोग्रेस है ना वो डिले होता जाएगा. ऑलराइट? सो यू रियली नीड टू हैव सम, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो प्लीज किसी ना किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट करो जो आपको हेल्प करे इस डिसीजन मेकिंग को फास्ट करने में. ऑलराइट? नाउ थर्ड कैटेगरी विच इज मोटिवेटर. ये जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ना, ये बड़ी जल्दी किसी ना किसी की बातों में आके, मतलब दे गेट इन्फ्लुएंस्ड इजिली बाय पीपल एंड दे टेक अ डिसीजन. ज्यादा नहीं सोचते ये लोग भी, लेकिन ये अपने आप से इतना मोटिवेट नहीं होते जितना ये और लोगों से मोटिवेट होते हैं. तो क्या आप उस कैटेगरी में आते हो? तो पहला मैंने आपको बताया था विजनरी, अपने आप ही आप डिसीजन लोगे और एक्शन ओरिएंटेड हो, बड़ी जल्दी एक्शन लोगे. सेकंड मैंने आपको बताया गार्डियन, जो अपने आप को बहुत बचा के रखते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड वाला सिस्टम ढूंढ रहे होते हैं. थर्ड डिसीजन मेकिंग है जो हम बात कर रहे हैं वो है मोटिवेटर, जो औरों से मोटिवेट होके या इन्फ्लुएंस होके जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं. थिंक अबाउट इट. अच्छा, ये लोग ना बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, लेकिन हर चीज की एक डिग्री होती है. अब इनके लिए टिप्स क्या हैं? इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर इन्होंने डिसीजन लेना भी है दूसरों से इन्फ्लुएंस होके, तो थोड़ा सा फैक्ट फाइंडिंग जरूर करें. थोड़ा सा फैक्ट फाइंडिंग. अब वो फैक्ट फाइंडिंग क्या है जो मैंने क्या बोला था? इन्फॉर्म्ड चॉइस. नाउ इन्फॉर्म्ड चॉइस इज ऑल अबाउट बेस्ड ऑन व्हाट? नॉलेज, research, consulting few experts,
उस फील्ड के जो कोच हैं, महारथी लोग हैं, उनको आप एक कंसल्ट करो रादर देन गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीबडी एंड एवरीबडी, राइट? तो अब कभी कभार ऐसा होता है आपके पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आई एम श्योर कि जिन फ्रेंड्स ने आपको इस लाइफ पे इनवाइट किया है उन्होंने आपसे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करी होगी और आपने कहीं ना कहीं, देखो नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। आप अपने फ्रेंड से कहीं ना कहीं इंप्रेस होकर आपने सोचा होगा लेट्स गो एंड डू बिजनेस विद दिस पर्सन, लेकिन इतने में ही आपका कोई फ्रेंड आता है जो उस बिजनेस को कर भी नहीं रहा, आपको कुछ कह देता है और आप नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड यू टेक अ डिसीजन विच इज नो। Alright, so you really need to be careful, people who come in this category, motivators, right? अब हम आते हैं जिनको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल। मैं कुछ एक विजनरी और ये फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग क्या है? फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग है जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी नया या चैलेंजिंग आता है आप इजिली अडेप्ट कर जाते हो, आप ज्यादा टाइम नहीं लेते हो, राइट? That is a flexible decision maker. All right. Flexible decision maker एक और खासियत है इन लोगों की, इन लोगों को बिल्कुल भी झिझक नहीं होती है, they don't even hesitate or feel ashamed of, taking advice from people who are lower in rank than them. इनसे छोटे होंगे, जूनियर होंगे, रैंक में लोअर होंगे, चाहे एज में भी छोटे होंगे, लेकिन अगर इनसे ज्यादा उनको कुछ भी पता है तो इन लोगों को शर्म नहीं आती है उनसे एडवाइस लेने में। I do come in this category. Honestly, my team does have, some college students who are between the age of 18 to 20 who are younger to me. And trust me, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ. And sometimes my decisions are based on that only. Alright? So ये flexible decision maker. अब इनकी प्रॉब्लम क्या आ जाती है कभी कभार, जब आप फ्लेक्सिबल होते हो ना तो आप वो पैरालिसिस बाय एनालिसिस में आ जाते हो। ऑलराइट, अब इससे बचने के लिए आपको करना क्या है? फ्लेक्सिबल लोगों का एक और प्रॉब्लम है, अब ये पैरालिसिस एनालिसिस क्या है? आपने हाँ तो बोल दी, लेकिन जो एक्शन लेना है, जो एक्शन आपने लेना है, आपने डिसीजन ले लिया बट उस एक्शन को लेने में इतना टाइम लगा रहे हो, आप समझ रहे हो? तो प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है वहां पे, देयर इज अ डिले इन टेकिंग एक्शन। सो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपको कॉन्शियसली इस चीज को देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा होता है आपके साथ कि आप डिसीजन तो ले लेते हो, लेट्स गो एंड डू इट, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्शन इट कीप्स ऑन गेटिंग डिलेड। इफ दैट्स द केस देन यू रियली नीड टू सेट डेडलाइंस फॉर योरसेल्फ। आपने जो भी काम करना है उसको डेडलाइंस दो। एंड वन मोर थिंग, डेलीगेशन आनी चाहिए। फ्लेक्सिबल लोग कभी कभार डेलीकेट, आपने नीचे वाले लोगों से डिसीजन लेने में अपनी हेल्प तो ले ली, लेकिन जब काम आता है, व्हेन इट लाइक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर, आप उनको डेलीगेट नहीं करते हो। डेलीगेट करो। सो पीपल हु आर इन जॉब, पीपल आर डूइंग देयर ओन बिजनेस, आप देखो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। मैंने अभी आपको कौन कौन सी कैटेगरी बताई। विजनरी, जो बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। सेकेंड वन, गार्डियन, जो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे, एक सिक्योर्ड सिस्टम ढूंढेंगे, हमेशा आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, हमेशा किसी भी डिसीजन को लेके क्या बोलेंगे, गारंटी क्या है, कोई रिस्क तो नहीं है, राइट? वो गार्डियन है। तीसरा मैंने आपको बताया था मोटिवेटर्स, जो और लोगों से इन्फ्लुएंस होकर अपना डिसीजन लेते हैं, अपनी लाइफ का डिसीजन बेस्ड ऑन गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय अदर पीपल। फोर्थ, फ्लेक्सिबल, जो एक्चुअली में किसी भी हालात में डिसीजन ले सकते हैं, एनी चेंज इन देयर लाइफ एंड दे टेक द डिसीजन, राइट? नाउ द फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन दैट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट, और वो है कैटलिस्ट डिसीजन मेकर्स। मोस्ट ऑफ अस वी फॉल इन दिस कैटेगरी, बिगेस्ट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, they fall in the category of catalyst decision maker. ये लोग हमेशा और लोगों के साथ काम करते हैं, they work in a team and they implement new ideas, all right, and they always excel at the organization. आप देखोगे जो लोग टीम में काम करेंगे, टीम के साथ काम करेंगे, वो बड़ी जल्दी एक्सेल करते हैं। The only thing is which you really need to take care of, catalyst people, tip for you, एक तो आप फ्रेश और न्यू कॉन्सेप्ट ढूंढो, क्योंकि क्या होता है जब हम कभी कभार टीम में, वो कहते हैं ना कि पावर ऑफ एसोसिएशन, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, कभी कभार एक ही कुएं का मेंढक बन के रह जाते हैं हम लोग। सो प्लीज डोंट गेट इनटू दैट, यू रियली नीड टू लुक फॉर फ्रेश थिंग्स इन योर लाइफ,
ऑलराइट, न्यू थिंग्स इन योर लाइफ. दूसरी चीज, ब्रेन स्टॉर्म सेशंस बहुत सारे करो. सो विच मीन्स कि एक तो है जो आप काम कर रहे हो, बट हफ्ते में एक दिन निकालो जिसमें आप लोग सब मिलके एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो, किसी भी टॉपिक को पकड़ के उस पर कोई डिस्कशन करते हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करते हो. सो कैटलिस्ट पीपल डू टेक केयर ऑफ दिस पार्ट. So that's it guys, I really wanted to share. I don't know to which category you guys fall into, but I do fall into visionary. आप एक कैटेगरी में नहीं, दो एक से ज्यादा में भी फॉल कर सकते हो. एक विजनरी कैटेगरी में मैं फॉल करती हूँ, मैं फ्लेक्सिबल कैटेगरी में भी फॉल करती हूँ, और मैं कैटलिस्ट कैटेगरी में भी फॉल करती हूँ. डिपेंड करता है कि मैं किस चीज के लिए डिसीजन ले रही हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ या अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए. ऑलराइट, सो यू गाइज रियली नीड टू थिंक विच कैटेगरी डू यू फॉल इनटू. टिप्स देखो आप कि कौन सी टिप्स आप लोग फॉलो कर सकते हो उस कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में आने के लिए. लास्ट में, पार्ट ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर और बिजनेस ओनर or boss of your own life, right? I told you, you can choose your own boss, you can be your own boss, fine. इन सब के लिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, always have an attitude, always have an attitude to learn about new things, all right? Test and try new strategies of doing the things. हम लोग हमेशा एक चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं, but this world is full of innovations. So if you really want to be successful, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो ना अपने किसी भी स्फेयर ऑफ लाइफ में, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजीज बदलनी पड़ेंगी. चेंज इज कॉन्स्टेंट, ऑलराइट, एंड दिस अप्लाइज टू योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑल्सो. सो इफ यू फॉल, अगर आप किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हो तो उसको बदल दो. यू रियली नीड टू चेंज इट, ऑलराइट. एंड रिमेंबर, योर बिजनेस और योर लाइफ is the decision that you make or you are going to make. All right, so that's it guys. Thank you so much for listening to me, for being so patient, for taking time out on Sunday evening. That's very important for me, and big thanks to all of you कि आप आए Sunday evening को भी. Thank you so much. I'll be live for another 2 minutes. आप प्लीज जो लिखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो. मैं आपको फिर से बताती हूं, 5 कैटेगरीज हैं: विजनरी, मोटिवेटर, कैटलिस्ट, फ्लेक्सिबल और गार्डियन. इसमें से कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करते हो? जरूरी नहीं है एक से ज्यादा भी हो सकती है. ऑलराइट, सो दैट्स इट गाइज. थैंक यू सो मच, एंड डू फील फ्री टू राइट एनीथिंग इन द कॉमेंट बॉक्स. एनीथिंग मतलब एनीथिंग रेलेवेंट. All right, lots of hearts, emojis and everything is coming. Thank you so much for showering so much of love. My pleasure Rahul sir, my pleasure Amit sir. Flexible. Yeah, I also do fall in flexible. All right guys, visionary, motivator, catalyst and guy. Oh, you fall in all 4 categories. Great. All right guys, thank you so much and happy Navratris to all of you once again. Thank you. Bye.